पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं अपग्रेड, मेरे यानी अक्षय बिलोनिया के साथ। ये कहानी है 18-19 साल के एक लड़के की, जिसे अनजान शहर में मिलता है एक मैजिक सिस्टम, जिसकी मदद से वो करने लगता है चीजें अपग्रेड। जिसके पास सिर्फ पहले गरीबी थी, अब उसके पास है कई राज। क्या थे वो राज और कैसा था वो सिस्टम, जानने के लिए सुने अपग्रेड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 1 पॉइंट्स। एक अंधेरे कमरे में जहां लाइट्स खराब थीं और बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, वहां हर जगह सब कुछ अजीब था। पूरा कमरा अजीब चीजों से भरा हुआ था। वहां एक खरगोश था जिसके पंख थे और वो पिंजरे में बंद था। एक संतरा था जो बिल्कुल केले जैसा दिख रहा था। एक टेबल थी जिसका साइज हाथ से भी छोटा था, और एक बुक थी जिसका कवर 6 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। उस बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया था। उस कमरे में जहां सारी चीजें उल्टी सीधी थी, वहां एक 18-19 साल का लड़का लेटा हुआ था। वो अपना मोबाइल चला रहा था और इस जुगाड़ में था कि कैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बहुत से पैसे कमा सके। वो सब कुछ एक नोटबुक में लिख रहा था और अचानक से उसकी माँ का कॉल आया। उसने सब कुछ जल्दी से ठीक किया और वो कॉल लेने के लिए बैठ गया। मोबाइल को कान पर लगाते हुए उसने पूछा, हेलो मॉम, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? आपने इस टाइम कॉल किया? उसकी माँ साउथ इंडियन थी और उन्होंने साउदर्न एक्सेंट में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। 2 मिनट रुकने के बाद उसकी माँ ने पूछा, तुम इस टाइम जगे हुए हो, सब ठीक तो है ना? स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं की? लड़के ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप और पापा मेरी टेंशन मत लो, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। इतने में ही मां ने पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? मैं ट्रांसफर करा दूं? मैं तुम्हें 3,000 रुपए दे देती हूं। तब लड़के ने कहा, अरे नहीं, आप मत दो, मैं यहां पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं और उससे मैं अपने एक्सपेंसेस उठा लूंगा। आप उससे अपने लिए नए कपड़े ले आओ। मां ने कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि शहर में रहना आसान नहीं होता, बहुत से खर्चे होते हैं वहां, इसलिए तुम सेविंग्स किया करो। ढेर सारी नसीहतों के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उस लड़के का नाम यश था। वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जिस गांव का वो था, उस गांव को एक गरीब गांव माना जाता था। वहां उसके माता पिता की तरह सभी लोग खेती करते थे। उसके खर्चों और कॉलेज की फीस में ही फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती थी। बैंगलोर में रहना मुश्किल था, पर कभी भी उसने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यश एक गरीब गांव का लड़का था। इसलिए वो जानता था कि उसे कमाना भी है और अपने डेली एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं। सब ठीक चल रहा था। यश किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन 1 महीने पहले सब बदल गया। उसे एक मैजिक सिस्टम मिला। वैसे तो आज की जनरेशन में इन सब चीजों को फैंटेसी से जोड़ा जाता है, लेकिन यश जानता था कि ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि ये सच था। वैसे भी दुनिया में मैजिक जैसी चीजें किसी ना किसी के साथ होती ही रहती हैं। अब ये मैजिक सिस्टम भी कोई ऐसी ही बला थी। एक ऐसा मैजिक सिस्टम जिसमें मिशन कंप्लीट करने पर पॉइंट्स मिलते थे। उन पॉइंट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे उसने पॉइंट्स की मदद से खरगोश के पंख बना दिए, संतरे को केले में बदल दिया और बुक को बड़ा कर दिया। सब कुछ अजीब था। यश अपनी उस मैजिकल दुनिया में खोने लगा। उस मैजिक सिस्टम के साथ उसने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। इस बार उसने सोचा था कि वो कुछ बहुत अलग बनाएगा, पर उसने एक अजीब सा मॉन्स्टर बनाया। उस मॉन्स्टर का नाम था टीटू। यश की नजर एक फ्लावर पॉट पर टिक गई थी। उस पॉट में एक सूखी टहनी थी जो टेढ़े छड़ी की तरह दिख रही थी और उसे मिट्टी में पुरानी पत्तियों के सहारे गाड़ा गया था। यश ने उस छोटे से मॉन्स्टर से कहा, टीटू, मुझे पानी दे। आवाज सुनते ही वो लकड़ी का बना मॉन्स्टर आगे आया और उसने ग्लास में पानी भरकर यश को दिया। फिर यश ने पानी पीते हुए कहा, थैंक यू टीटू, तू डंडा होकर भी मेरी लाइफ में डंडा नहीं कर रहा। तब उस छोटे से मॉन्स्टर ने एक प्यारी सी स्माइल दी, मानो वो अपनी तारीफ सुन के शर्मा रहा हो। यश ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी और उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे।
उसके पास रोजाना के खर्च संभालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि यह सिस्टम उसकी और उसके परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। उसने मैजिक सिस्टम को बुलाया और देखा कि उसमें अब एक ऑप्शन दिख रहा था। यह सिस्टम बिल्कुल वैसा था जैसा एक फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस विंडो पर उसे सिर्फ दो चीजें दिखाई दी, एक थी मिशन और दूसरी थी रैंडम पॉइंट्स। जब उसने मिशन टैब पर क्लिक किया तो उसे तीन और चीजें दिखाई दी, जो थी रैंडम मिशन, ब्रॉन्ज मिशन और सिल्वर मिशन। मिशन पूरा करने पर उसे रैंडम पॉइंट्स मिलते। वो सोच रहा था कि ब्रॉन्ज मिशन और सिल्वर मिशन में से किसी एक को चुनना हो तो वो कौन सा चुने। यश ने अपने कमरे में चारों ओर देखा। जिन चीजों पर कोई भी पॉइंट पहले से नहीं होता, उन चीजों के आगे प्लस साइन लगा होता था, और जिन्हें पॉइंट मिल चुका होता था वो एक वाइट फ्रेम में होते थे। जैसे टीटू के नाम के आगे लिखा था +1, जिसका मतलब होता था कि इसे पॉइंट्स दिए जा चुके हैं। ऐसे ही उस खरगोश के आगे और उस बुक के आगे भी +1 साइन था, और साथ में कुछ कमेंट एडिट थे। सबसे फनी कमेंट उस केले पे था, जिस पे लिखा था, क्या सोचते हो, क्या ये केला संतरे जैसा टेस्ट करता होगा या ये संतरा एक केले जैसा? सब कुछ सिर्फ लक पर डिपेंड करता था, क्योंकि उस सिस्टम का नाम था रैंडम पॉइंट्स। वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग से एक आवाज आई, अ न्यू रैंडम मिशन। रैंडम मिशन का नाम था रजिया गुंडों में फंस गई। मतलब उसे एक लड़की को बचाना था। उसके लिए ये बहुत ही आउटडेटेड था, पर फिर भी बिना किसी देरी के उसने अपना बैग उठाया और साथ ही में एक ईंट उठाई और दरवाजे से बाहर आ गया। यश के पड़ोस में युक्ति रहती थी, जो अपने काम से लौट रही थी। वो बहुत लंबी तो नहीं थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल एक डॉल जैसा दिखता था। वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुकी थी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में आज उसकी जॉब का पहला दिन था, और वहां वो अपने एक्स लेक्चरर से बात करने के चक्कर में घर लौटने के लिए लेट हो गई। वैसे वो जानती थी कि जिस एरिया में वो रहती है वो सेफ है, लेकिन एक दिन उसके सामने एक शराबी आ गया था। युक्ति घबरा गई और उसने अपने बैग को जोर से पकड़ लिया। वो आदमी उसे बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा था। युक्ति सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसे आवाज सुनाई दी। शराबी बोला, रुको, भागो मत, मुझे हेलो तो बोलती जाओ। वो नर्वस हो गई और बोली, जाओ यहां से, मैं पुलिस को बुला रही हूं। शराबी फिर भी नहीं घबराया और बोला, पुलिस वाले सिर्फ मुझसे पूछताछ करेंगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं, सिर्फ हेलो बोला। डर के कारण युक्ति की आंखें लाल हो गई और उसने फिर से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तब शराबी ने कहा, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। फिर शराबी आगे आने लगा। युक्ति और डरने लगी। तभी इतने में एक ईंट किसी अंधेरे से आई और उसके सर पर आकर लग गई। उस शराबी का बहुत खून बहने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर गया। युक्ति बहुत डर गई। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, उसने देखा एक लंबा सा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वो यश था। युक्ति अभी भी बहुत डरी हुई थी। यश आगे आया और उसने अपनी ईंट को उठाकर साफ किया। फिर वो वापस मुड़कर जाने लगा। युक्ति सोचने लगी, क्या ये वापस जा रहा है? और अचानक से बोली, सुनो, तुम कौन हो? यश बिना कुछ कहे फिर आगे बढ़ने लगा। तब युक्ति बोली, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? फिर यश ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर यश युक्ति की तरफ बढ़ा और अपनी जेब से उसे एक पेपर निकालकर दिया। उसने उस कागज को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे टैक्सी फेयर मिल सकता है? युक्ति हैरान हो गई। पहले तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। यश ने फिर से कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने आया था, टैक्सी में, इसलिए तुम मुझे वो टैक्सी का फेयर दे दो। युक्ति को कुछ समझ नहीं आया और उसने 150 रुपए दे दिए। युक्ति ने शराबी को देखा और फिर यश की तरफ मुड़कर बोली, अगर इसे कुछ हो गया तो? यश ने कहा, इसे कुछ नहीं होगा, ये मरेगा नहीं। मैंने बहुत से लोगों को बचाया है और बहुत से लोगों के सर भी फोड़े हैं। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और ये बोलकर वो चला गया। युक्ति ने उस शराबी को देखा और फिर उस पेपर को, जिस पर 3 दिन पुरानी डेट थी, और ये पढ़ते ही
उसके प्यारे से चेहरे पर स्माइल आ गई।